पति की मृत्यु के बाद स्त्री का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। जिस व्यक्ति के साथ उसने अपने सुख दुख, अपने सपने, अपना परिवार और अपना पूरा जीवन बांटा होता है, उसके चले जाने के बाद मनुष्य अंदर से टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन का आधार ही खत्म हो गया हो। गरुड़ पुराण और अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब केवल उसका शरीर समाप्त होता है, उसकी आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। ऐसे समय में परिवार के लोगों का आचरण, उनके विचार, उनके कर्म और विशेष रूप से पत्नी का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव केवल जीवित लोगों पर ही नहीं बल्कि डिपार्टेड आत्मा की यात्रा पर भी पड़ता है। इसलिए आज हम उन 7 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो पति की मृत्यु के बाद स्त्री को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती है अत्यधिक विलाप और लगातार रोते रहना। किसी अपने के जाने का दुख होना स्वाभाविक है, रोना भी स्वाभाविक है, क्योंकि आंसू प्रेम का प्रमाण होते हैं। लेकिन धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि आवश्यकता से अधिक रोना डिपार्टेड आत्मा को अशांत कर देता है। जब आत्मा अपने शरीर को छोड़कर आगे बढ़ती है तब वो अपने प्रियजनों से मोह रखती है। यदि परिवार, विशेषकर पत्नी, लगातार रोती रहती है, हर समय विलाप करती रहती है, तो आत्मा को भी मोह होने लगता है और वो अपनी यात्रा में बाधित होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत आत्मा को शांति देने के लिए उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर से उसकी सद्गति की कामना करनी चाहिए, ना कि केवल रो रोकर उसे बार बार याद करके बांधना चाहिए। इसलिए दुख मन में हो, प्रेम हृदय में हो, परंतु इतना विलाप ना करें कि डिपार्टेड आत्मा भी दुखी हो जाए। दूसरी गलती है स्वयं को पूरी तरह तोड़ देना और जीवन छोड़ देने जैसा व्यवहार करना। बहुत सी स्त्रियां पति के जाने के बाद सोचने लगती हैं कि अब उनका जीवन समाप्त हो गया है, अब जीने का कोई अर्थ नहीं रहा। वे खाना पीना छोड़ देती हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती, लोगों से मिलना बंद कर देती हैं और खुद को अंधेरे में कैद कर लेती हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जीवन ईश्वर का दिया हुआ है और जब तक सांस है तब तक कर्तव्य है। पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर और अधिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं। यदि बच्चे हैं तो उनकी देखभाल, परिवार की रक्षा, घर की व्यवस्था, ये सब उसके धर्म बन जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को समाप्त समझ लेना या अपने शरीर की उपेक्षा करना एक बड़ी गलती मानी गई है। आत्मा अमर है, संबंध भी आत्मिक है, इसलिए अपने जीवन को संभालना भी डिपार्टेड पति के प्रति सच्चा सम्मान माना जाता है। तीसरी गलती है पति की मृत्यु के बाद धर्म कर्म छोड़ देना। कई लोग दुख में इतने डूब जाते हैं कि पूजा पाठ, भगवान का स्मरण, दीपक जलाना, मंत्र जाप सब बंद कर देते हैं। लेकिन यही समय होता है जब इंसान को भगवान के सबसे करीब होना चाहिए। जब जीवन में संकट आता है तब ईश्वर का सहारा सबसे बड़ा होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद घर में धार्मिक वातावरण बनाए रखना चाहिए। भगवान का नाम लेना चाहिए, गीता पाठ करना चाहिए, राम नाम का स्मरण करना चाहिए और डिपार्टेड आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि पत्नी भगवान से दूर हो जाती है तो उसका मन और अधिक भटकता है और दुख बढ़ता जाता है। इसलिए इस समय धर्म का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति ही मनुष्य को ऐसे कठिन समय से बाहर निकालती है। चौथी गलती है मृत पति के लिए आवश्यक कर्म कांडों की उपेक्षा करना। सनातन परंपरा में मृत्यु के बाद कुछ कर्म बताए गए हैं, जैसे पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, दान आदि। इन कर्मों का उद्देश्य डिपार्टेड आत्मा की यात्रा को सरल बनाना बताया गया है। यदि परिवार इन बातों को अंधविश्वास समझकर पूरी तरह छोड़ देता है तो ये शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना गया। विशेष रूप से पत्नी को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो श्रद्धा और विश्वास से अपने पति के लिए प्रार्थना करे, उसके नाम से दान करे, उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से विनती करे, क्योंकि सच्चे मन से किया गया हर शुभ कर्म डिपार्टेड आत्मा तक पहुंचता है। यदि इन बातों को अनदेखा किया जाए तो ये आत्मा के प्रति कर्तव्य की उपेक्षा मानी जाती है। पांचवी गलती है समाज के डर से झूठा दिखावा करना। कई बार पति की मृत्यु के बाद स्त्री अपने दुख को छुपाने के लिए या समाज के दबाव में ऐसा व्यवहार करने लगती है जो उसके मन के विपरीत होता है। वो केवल लोगों को दिखाने के लिए कुछ करती है या लोगों के तानों से डर कर अपने निर्णय लेती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ऐसे समय में व्यक्ति को सत्य और सरलता से जीना चाहिए। दिखावा, झूठी मुस्कान, बनावटीपन, ये सब मन को और कमजोर करते हैं। पत्नी को अपने दुख को स्वीकार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों की बातों से अधिक अपने मन और ईश्वर की सुननी चाहिए। छठी और सबसे बड़ी गलती है अपने बच्चों
और परिवार की जिम्मेदारी भूल जाना। यदि पति के जाने के बाद पत्नी केवल अपने दुख में डूबी रहती है और बच्चों, माता पिता या घर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती है, तो ये परिवार के लिए बहुत कठिन स्थिति बन जाती है। धर्म के अनुसार परिवार की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। पति के जाने के बाद पत्नी केवल शोक मनाने वाली नहीं रहती, बल्कि वो घर की शक्ति बनती है। उसे अपने बच्चों के लिए माँ और पिता दोनों की भूमिका निभानी पड़ सकती है। इसलिए केवल दुख में डूबे रहना और जिम्मेदारियां छोड़ देना उचित नहीं माना गया। सातवीं और सबसे बड़ी गलती है ईश्वर को दोष देना और विश्वास खो देना। जब जीवन में बहुत बड़ा दुख आता है तो कई लोग भगवान से नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं कि भगवान ने उनके साथ अन्याय किया, भगवान ने उनका सब कुछ छीन लिया। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि संसार में जो भी होता है वो कर्म, भाग्य और ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। हर आत्मा का पृथ्वी पर आने और जाने का समय निश्चित है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। इसलिए पति की मृत्यु के बाद भगवान से नाराज होना या विश्वास खो देना आत्मिक रूप से बहुत हानिकारक माना गया है। इसके बजाय व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये संसार अस्थायी है, हर संबंध शरीर तक सीमित है, केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध शाश्वत है। पति की मृत्यु एक ऐसा दुख है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये एक स्त्री के जीवन का सबसे कठिन समय हो सकता है, लेकिन यही वो समय भी है जब उसकी आस्था, उसका धैर्य, उसका विश्वास और उसका चरित्र परखा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि सच्चा प्रेम केवल साथ जीने में नहीं, बल्कि बिछड़ने के बाद भी सम्मान और प्रार्थना में होता है। यदि पत्नी अपने पति को सच्चे मन से प्रेम करती है तो उसे उसके जाने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अपने जीवन को संभालना चाहिए, अपने परिवार को संभालना चाहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। यही डिपार्टेड पति के प्रति सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ा प्रेम है। पति की मृत्यु के बाद स्त्री के जीवन में केवल बाहरी परिवर्तन नहीं आते, बल्कि उसके मन, उसकी आत्मा और उसके पूरे अस्तित्व में एक गहरी पीड़ा उतर जाती है। जिस व्यक्ति के साथ उसने जीवन बिताया, जिसके साथ भविष्य के सपने देखे, जिसके साथ हर छोटी बड़ी बात साझा की, जब वही व्यक्ति अचानक इस संसार से चला जाता है तो भीतर एक ऐसा खालीपन पैदा होता है जिसे कोई भर नहीं सकता। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक परिवर्तन है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, वो केवल शरीर बदलती है। इसलिए जब कोई प्रिय इस संसार से जाता है तब हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले, ना कि अशांति। इसी कारण धर्म ग्रंथों में कई बातें बताई गई हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना गया है। आठवीं गलती जो स्त्री को नहीं करनी चाहिए वो है हर समय केवल अतीत में जीते रहना। पति की यादें जीवन भर साथ रहती हैं, ये स्वाभाविक है। उसकी बातें, उसका प्रेम, उसकी आवाज, उसके साथ बिताए पल कभी भुलाए नहीं जा सकते। लेकिन यदि कोई स्त्री हर दिन केवल उन्हीं यादों में खोई रहती है, वर्तमान को भूल जाती है, अपने जीवन को रोक देती है, तो ये उसके लिए और उसके परिवार के लिए दुख का कारण बनता है। शास्त्र कहते हैं कि यादें प्रेम का प्रतीक है, लेकिन जीवन को रोक देना मोह का प्रतीक है। अत्यधिक मोह आत्मा को भी बांधता है और जीवित व्यक्ति को भी आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए याद रखें, प्रेम का अर्थ ये नहीं कि हम अपने जीवन को रोक दें, बल्कि प्रेम का अर्थ ये है कि हम उस व्यक्ति की यादों को सम्मान दें और उसके दिए हुए मूल्यों के साथ जीवन जीते रहें। 9वीं गलती है अपने मन में क्रोध और शिकायत भर लेना। कई बार पति की मृत्यु के बाद स्त्री के मन में ये भावना आने लगती है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वो भाग्य को कोसती है, लोगों से चिढ़ने लगती है, हर छोटी बात पर गुस्सा करती है। धीरे धीरे उसका स्वभाव कठोर हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। ये अंदर की शांति छीन लेता है और व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देता है। पति की मृत्यु के बाद यदि स्त्री अपने हृदय में क्रोध भर लेती है तो उसका जीवन और अधिक कष्टमय हो जाता है। इसलिए इस समय क्रोध नहीं, धैर्य अपनाना चाहिए। शिकायत नहीं, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद का जीवन कैसे जीना है ये हमारे हाथ में होता है। 10वीं गलती है अपने पति के नाम और सम्मान को भूल जाना। कुछ लोग समय बीतने के साथ उस व्यक्ति को पूरी तरह भुला देते हैं जिसने कभी उनके जीवन का आधार बनाया था। आध्यात्मिक मान्यता कहती है कि जिस व्यक्ति ने आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखा हो उसके प्रति सम्मान जीवन भर रहना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हर समय दुखी रहो, बल्कि इसका अर्थ है कि उसकी अच्छाइयों को याद रखो, उसके नाम का आदर करो, उसके लिए कभी कभी प्रार्थना करो और उसकी आत्मा की शांति के लिए शुभ कार्य करते रहो। जो व्यक्ति इस संसार से चला गया वो भले शरीर से दूर हो गया हो,
लेकिन उसकी स्मृति और उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। इसलिए उसे पूरी तरह भुला देना या उसके योगदान को महत्व ना देना उचित नहीं माना गया। 11वीं गलती है गलत संगति में पड़ जाना। पति के जाने के बाद जब मन बहुत कमजोर होता है तब इंसान आसानी से दूसरों के प्रभाव में आ जाता है। कई बार लोग गलत सलाह देने लगते हैं, कोई बहकाने लगता है, कोई भावनाओं का फायदा उठाने लगता है। ऐसे समय में स्त्री को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दुख के समय लिया गया गलत निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। शास्त्र कहते हैं कि संकट के समय बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो धैर्य रखे और अच्छे लोगों की संगति चुने। इसलिए पति की मृत्यु के बाद अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सच्चे हों, सहारा देने वाले हों और आपको सही राह दिखाएं। गलत संगति मनुष्य को मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों रूपों में नुकसान पहुंचाती है। 12वीं गलती है अकेलेपन से हार मान लेना। पति के जाने के बाद सबसे कठिन चीज होती है अकेलापन। रातें लंबी लगती हैं, घर सूना लगता है और हर चीज अधूरी महसूस होती है। लेकिन यही वो समय होता है जब इंसान को खुद के भीतर शक्ति खोजनी होती है। ईश्वर हर व्यक्ति को उतनी ही परीक्षा देता है जितनी वो सह सके। यदि ये दुख आपके जीवन में आया है तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर इसे सहने की शक्ति भी है। अकेलापन अंत नहीं है, ये आत्मबल को पहचानने का अवसर भी हो सकता है। कई महान लोग अपने जीवन के सबसे कठिन दुखों के बाद और अधिक मजबूत बने हैं। इसलिए अकेलेपन को कमजोरी मत बनने दें, उसे अपनी आत्मिक शक्ति बनाने की कोशिश करें। 13वीं गलती है अपने भविष्य को अंधकारमय मान लेना। कई स्त्रियां सोचती हैं कि अब उनके जीवन में कभी खुशी नहीं आएगी, अब सब खत्म हो गया। लेकिन जीवन कभी एक घटना पर समाप्त नहीं होता। हाँ, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह नहीं भरते, लेकिन उनके साथ जीना सीखा जा सकता है। पति की मृत्यु के बाद भी जीवन में सम्मान, उद्देश्य, प्रेम, सेवा, परिवार और आत्मिक शांति बची रहती है। भगवान हर सुबह इसलिए देता है क्योंकि वो चाहता है कि हम फिर उठें और जीवन जिएं। यदि हम खुद ही अपने भविष्य को अंधकार मान ले तो हम ईश्वर द्वारा दिए गए अवसरों का अपमान करते हैं। इसलिए आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। 14वीं गलती है अपने दुख को दूसरों के प्रति कठोरता में बदल लेना। कई लोग अंदर के दर्द के कारण दूसरों से रूखा व्यवहार करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि दुनिया ने उन्हें दुख दिया है, इसलिए अब किसी की परवाह क्यों करें। लेकिन दुख हमें कठोर नहीं बल्कि और अधिक संवेदनशील बनाना चाहिए। जिसने पीड़ा देखी हो उसे दूसरों का दर्द और बेहतर समझना चाहिए। पति की मृत्यु के बाद यदि स्त्री अपने हृदय में क्रोध भर लेती है तो उसका जीवन और अधिक कष्टमय हो जाता है। इसलिए इस समय क्रोध नहीं, धैर्य अपनाना चाहिए। शिकायत नहीं, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद का जीवन कैसे जीना है ये हमारे हाथ में होता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, पति की मृत्यु के बाद स्त्री को यह समझना चाहिए कि उसका संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं हो सकता। भारतीय आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार सच्चे संबंध केवल शरीर के नहीं, आत्मा के होते हैं। यदि दो लोगों का प्रेम पवित्र हो, उनका रिश्ता सच्चा हो, तो वो केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। इसलिए बिछड़ना अंतिम विदाई नहीं बल्कि एक विराम भी हो सकता है। ये सोच मन को शांति देती है कि यदि प्रेम सच्चा है तो आत्माएं फिर किसी रूप में मिल सकती हैं। इसलिए निराश ना हो, टूटे नहीं, बल्कि विश्वास रखें कि ईश्वर की हर योजना के पीछे कोई कारण है। यही कारण है कि कहा जाता है, पति की मृत्यु के बाद स्त्री को टूटना नहीं चाहिए, संभलना चाहिए। रोना नहीं चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन इतना नहीं कि जीवन ही रुक जाए। याद करना चाहिए लेकिन इतना नहीं कि वर्तमान खो जाए। प्रेम करना चाहिए लेकिन इतना नहीं कि आत्मा मोह में बंध जाए। यही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है, यही धर्म है, यही जीवन का संतुलन है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।